अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, जो कि लेट फाइलर के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा मालूमाती होने वाला है। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। इसी वीडियो के बीच में या एंड में मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे, और वो लेट फाइलर के हवाले से, ये लेट फाइलर की बड़ी खबर है। वो Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, जो कि लेट फाइलर के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा मालूमाती होने वाला है। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। इसी वीडियो के बीच में या एंड में मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे, और वो लेट फाइलर के हवाले से, ये लेट फाइलर की बड़ी खबर है। वो आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपकी कोई बात न रह ना जाए और आपकी नॉलेज में इजाफा हो, और लेट फाइलर के जो जवाब सवाल जो क्वेश्चन है उनके जवाब आपको मालूमात होते रहें। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले दोस्तों, मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का लाजमी विजिट कीजिए। आपको मेरे चैनल पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो पाकिस्तान के टैक्स कवानीन से मुताबिक बनी हुई हैं, और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। और दूसरी बात ये, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेट फाइलर्स के कुछ सवाल हैं जो कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछते हैं। कुछ आप लोगों के माइंड में भी सवाल होंगे, और अगर आपके कोई माइंड में सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लेट फाइलर और उनके सवाल के जवाब। और इसी टॉपिक के बीच में मैं कहीं भी आपको खुशखबरी भी दे सकता हूँ, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर एक क्या है। सवाल नंबर ये है कि लेट फाइलर का तस्वुर क्यों हुआ। लेट फाइलर का यानी ऑप्शन गवर्नमेंट ने क्यों निकाला। तो इसका जवाब ये हुआ कि लेट फाइलर का गवर्नमेंट ने ऑप्शन इसलिए निकाला कि पहले लेट फाइलर का ऑप्शन नहीं होता था। तो कुछ हजरात ये करते थे कि अपने प्रॉपर्टी की लेन देन के लिए फाइलर होते थे वक्ती तौर पर, और उस अपने प्रॉपर्टी की लेन देन करने के बाद अपने रिटर्न सबमिट नहीं कराते थे। तो ये इसका जवाब हो गया। अब सवाल नंबर दो, जो कि बहुत कॉमन है, जो हर कोई पूछ रहा है और हर किसी के माइंड में आई थिंक ये चल रहा होगा और पूछना भी चाह रहे होंगे, तो उनको कोशिश करूंगा कि मेरी इस वीडियो में मैं आपको मुतमईन कर दूं कि लेट फाइलर्स के हवाले से तमाम सवाल को लेकर कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा सवाल कि लेट फाइलर अगर हम हो गए हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। देखिए, अगर आप लेट फाइलर हो गए तो उसका कोई ज्यादा खतरे की आपके लिए कोई बात नहीं है। लेट फाइलर्स के भी वही टैक्स रेट हैं जो कि फाइलर्स के हैं, बट फर्क कहाँ पे आता है, आपके प्रॉपर्टी रेट में आता है। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा आगे क्वेश्चन में। अब तीसरा सवाल क्या है, हम लेट फाइलर कब तक रहेंगे। अब इसका जवाब ये है कि इसके दो जवाब आते हैं कि पहले एफबीआर ने ये फैसला किया था कि लेट फाइलर आप यकम मार्च 2025 तक रहेंगे, लेकिन अब एफबीआर ने इस रूल को चेंज करके एक आपको बेनिफिट ये दिया है कि आप जैसे ही क्लोजिंग डेट, जैसे अभी 2 दिन रह गए हैं क्लोजिंग डेट में, 14 अक्टूबर लास्ट डेट है, 14 अक्टूबर से पहले पहले अपनी 2024 की टैक्स रिटर्न सबमिट कर लेते हैं, तो आप लेट फाइलर की लिस्ट से निकलकर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में 15 अक्टूबर को आ जाएंगे। इन डेट केस अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है, 31 अक्टूबर तक चली जाती है, तो आप फिर 1 नवंबर को एटीएल लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए। नंबर 4 क्या है कि अगर हम अपनी रिटर्न वक्त पे सबमिट नहीं करते तो क्या हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आएंगे। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप अपनी रिटर्न वक्त पे सबमिट नहीं करेंगे तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएंगे, आप पूरा साल लेट फाइलर रहेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 5 जो मुझसे काफी लोगों ने पूछा और जिसपे उनका पूछने का हक भी बनता है कि अगर हम अपनी रिटर्न वक्त पे सबमिट नहीं करें, हम पूरे साल लेट फाइलर रहेंगे, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। उसका प्रोसेस ये होगा कि जब 1 मार्च को आपको ऑटो नॉन फाइलर कर दिया जाएगा, आपको डबल नुकसान उठाना पड़ेगा। लेट फाइलर में तो आपको वैसे भी डबल रेट देने पड़ रहे टैक्स के प्रॉपर्टी के हवाले से। फिर आप जब नॉन फाइलर हो जाएंगे तो आप अगर इंडिविजुअल हैं तो आपको 1,000 रुपए का चालान पे करना होगा, आप एओपी हैं तो 10,000 रुपए का चालान पे करना होगा, और अगर आप कंपनी है तो आपको 20,000 रुपए का एक चालान जिसे हम कहते हैं वो पे करना होगा। ये करने के बाद भी आप लेट फाइलर की ही लिस्ट में रहेंगे। कब तक रहेंगे। अभी हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पे। अब हमने चालान भी जमा करा दिया। अब सवाल नंबर 5 बनता है कि किसी ने पूछा कि हमने चालान जमा करा दिया, अब तो हमें एटीएल लिस्ट में आना चाहिए, अब हम कब तक रहेंगे। तो उसका जवाब ये है कि आप जब एटीएल का चालान जमा करा देंगे 1 मार्च को, तो आप उसके बाद
जब 2025 की टैक्स रिटर्न आएगी, उसकी जो भी गवर्नमेंट लास्ट डेट देती है, 30 सितंबर दे, अक्टूबर दे, नवंबर दे, जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, उसके बाद आप एक्टिव लिस्ट में आएंगे। यानी आपका पूरा साल जो है आप लेट फाइलर के जुमरे में रहेंगे और आप प्रॉपर्टी के ऊपर डबल टैक्स देने पे मजबूर रहेंगे, आपकी मजबूरी होगी। अब ये 5 सवाल तो गए। छठा और अहम सवाल कि अगर हम लेट फाइलर हैं और हम अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट कराते हैं, तो हम पे प्रॉपर्टी रेट क्या लागू होंगे। देखिए, प्रॉपर्टी रेट फाइलर के लिए 3% है, यानी 3%, और लेट फाइलर के लिए 6% और नॉन फाइलर की है 10%। तो आपको डबल टैक्स रेट पूरे साल देना पड़ेगा। ये कुछ सवाल के जवाब थे। अब एक सवाल नंबर 3 या 4 में एक दफा आपसे दोबारा से रिवाइज कर दूं, जो कि बहुत अहम है कि अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि जैसे ही, अब जैसे 2 दिन रह गए हैं, 14 अक्टूबर क्लोजिंग डेट है। अगर क्लोजिंग हो जाती है 110% अगर हो जाती है, तो 15 अक्टूबर को आप एटीएल लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। उसका जवाब ये है कि अगर आप 2024 की रिटर्न अपनी 14 अक्टूबर से पहले सबमिट कर देंगे, तो आप 15 अक्टूबर को एटीएल लिस्ट में आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप फिर सिंगल टैक्स पे करेंगे प्रॉपर्टी की मद में। तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो गई। अब चलते हैं, जो मैंने थंबनेल के टॉप पे लिखा था, लेट फाइलर के लिए बड़ी खबर आ गई। अब लेट फाइलर के लिए बड़ी खबर क्या है, उसका मैं आपको कुछ इशारे देता चलूँ, लेकिन उसका तफसीली वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा जब उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसमें शेयर करूंगा। वो नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा और उसको कोई तफसीली वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि लेट फाइलर का ऑप्शन क्यों हुआ और इसके साथ क्या मामला थे अदालत में, लेट फाइलर के क्या मामला हुए। अब बड़ी खबर ये है कि लेट फाइलर के ऑप्शन को अदालत ने कलअदम करार दे दिया है, यानी ये बेबुनियाद है। अदालत ने एफबीआर को क्लियर बोल दिया है कि आप लेट फाइलर का ऑप्शन खत्म करें। तो ये मैंने आपको इशारा दे दिया। अब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात लेट फाइलर की हवाले से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जो इस वीडियो का सबसे अहम और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हम फाइलर कब होंगे लेट फाइलर से, अगर आप 2024 की रिटर्न सबमिट कर देंगे, 14 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आप 15 अक्टूबर को आप जब सुबह सो के उठेंगे, आप चेक करेंगे तो आप एटीएल लिस्ट में आपका नाम आ चुका होगा। आपको पूरा साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगर आप मेरी पेड सर्विस यूज करना चाहते हैं और फाइलर होना चाहते हो, फाइलर के बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, 2 दिन बाकी हैं, और जो न्यू फाइलर होना चाहते हैं, तो मेरे दोनों नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप इस पर रब्ता करके मेरी पेड सर्विस का यूज करके खुद को फाइलर करें, फाइलर के बेनिफिट्स उठाएं और इजाफी टैक्स से बचें, जिस पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। आप चाहे तो मेरा चैनल का विजिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.